वह स्त्री अजीन भाग दो में आपका स्वागत है। दैनिक उत्पादन का दबाव ज़्यादा होने के कारण आज भी रात के 12 बज गए, पर आज साथ में एक सहकर्मी भी था जो घर वापसी में मेरे साथ साथ हो लिया। थोड़ी दूर तक साथ चलने के बाद वो अपने घर के लिए दूसरी तरफ मुड़ गया और मेरे आंखों के सामने फिर से वही संकरी गली थी। मैं उधेड़-बुन में था कि क्या करूं क्या ना करूं। आज फिर से उसी गली में घुस गया, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो या मैं खुद से जाना चाहता था। पता नहीं, हाथ में टिफिन बॉक्स लिए मेरे कौतुकपूर्ण कदम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। आज कुत्ते नहीं दिख रहे थे, कहाँ गए सब। बहुत अजीब बात है, एक दिन में इतने परिचित हो गए यह बेजुबान जानवर मुझसे। मस्जिद वाली मोड़ से घुमा और थोड़ा आगे बढ़ा ही था, तभी पीछे से आवाज़ आई, जनाब जरा ठहरिए। मैं ठिठका, पलट कर देखा, लहराते हुए सुनहरे बालों वाली यह वही महिला है जो पिछले दिन मिली थी। लंबी सी बिंदी लगाए, काली साड़ी में, चेहरे पर एक तेज लिए हुए, मस्जिद के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। इतने अंधेरे में भी एक प्रकाश था उसके चारों तरफ। अजीब सा एक आकर्षण था उसके चेहरे पर। आज भी आपकी मदद चाहिए मुझे, मिलेगी? उस स्त्री ने एक मुस्कान के साथ कहा। मैं हाँ बोलूँ या ना, कुछ समझ में नहीं आया। फिर भी हाँ भी मैं सिर हिला दिया। वह मेरे साथ होली। आज चुप नहीं थी, वह बोले ही जा रही थी, जैसे मेरा ही इंतज़ार कर रही हो कि क्या क्या बताना है, पूछना है। मानो सब पहले से ही सोच रखी हो। मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, घर पर कौन कौन है, मेरी पसंद नापसंद वगैरह वगैरह। सवालों के तीर एक एक करके वो फेंकती ही जा रही थी। इसी तरह सवालों का जवाब देते हुए उसके कदम से कदम मिलाए आगे बढ़ा जा रहा था। इतनी रात में अकेले घर से बाहर निकलती हो, किसी को साथ लेकर निकलना चाहिए, मैंने उस स्त्री से कहा। मैंने उससे सवाल किया, आप कहाँ रहती हो, घर पर कौन कौन है? इस पर वह हंसकर बस यही बोली कि क्या करिएगा जानकर, बस जब मिलना हो इसी वक्त इस गली से गुजरना, मैं दिख जाऊंगी। और ठहाके मारकर हंसने लगी। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था यह सब और उसका ऐसा जवाब। बातें करते हुए हम दोनों आगे बढ़े जा रहे थे। उसने अपने कंधे पर लटकाए एक थैले में हाथ डाला और कुछ निकाला। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर रखी थी। कुछ तो था उसके हाथ में, क्या था मैं कुछ समझ नहीं पाया। और फिर मुझे मेरा हाथ आगे बढ़ाने को कहा। मैंने प्रश्न किया, क्या है इसमें? मुस्कुराकर बस वह मुझसे मेरा हाथ आगे करने की जिद करने लगी, जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार न था। जब अपनी बंद मुट्ठी उन्होंने न खोली तो मैंने भी साफ साफ मना कर दिया कि हम लोग कितना जानते हैं एक दूसरे को, और ऐसे ही किसी अनजान से बंद मुट्ठी से मैं तो कुछ ना लूँगा। जब मैं नहीं माना तो अंततः उन्होंने अपनी बंद मुट्ठी खोली। वही अंगूठी थी उसके हाथों में जो पिछली रात उन्होंने मुझे पहनाने की असफल कोशिश की थी। मैंने उन्हें समझाया कि अगर आप दिन में यह देती तो मैं शायद लेने के लिए सोचता भी, पर इतनी रात गए और ऊपर से यह अंगूठी देखने में ही बहुत कीमती लगती है, इसलिए आप मुझे माफ़ करें, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं ले सकता। मेरा न में जवाब सुनकर उस स्त्री की आंखें तंज हो गई और अजीब तरीके से घूरती हुई निगाहों से मुझे बोली कि मैं आपकी पूरी ज़िंदगी खुशहाल बनाना चाहती हूँ और आप हो कि अपनी अभावपूर्ण ज़िंदगी से बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे हो। आप इस अंगूठी को एक बार पहनकर तो देखो, आपको एक नई और बिल्कुल अलग ही दुनिया दिखेगी। सारे दुख तकलीफ़ों से ऊपर अपनी तीखी होती आवाज़ से उसने मुझे बताया, पर मैं तो उनकी एक भी बात सुनने या मानने को तैयार न था। ऐसे ही करते करते हम दोनों गली के आखिरी छोर पर पहुंच गए।
अब वह स्त्री बिल्कुल एक जगह स्थिर हो गई और मुझे आगे बढ़ते रहने के लिए कहकर खुद वापस अपने घर लौटने के लिए मुड़ी। क्या हुआ, आप वापस क्यों जा रही हो? मैंने प्रश्न किया। मेरे प्रश्न का बिना कोई जवाब दिए वह लौटने लगी। मुझे उसका ऐसा रवैया बहुत ही विचित्र लगा कि जब उसे कहीं जाना ही न था तो आखिर क्यों आई मेरे साथ गली के इस छोर तक। हाँ, लौटते वक्त मुझे केवल एक बात कह गई कि जब कभी मिलना हो या यह अंगूठी चाहिए तो इस गली से गुजरना, मैं आपको मिल जाऊंगी। मैं कुछ न बोला और तेजी से उस गली से बाहर मुख्य मार्ग पर आ गया। बाहर स्ट्रीट लाइट की दूधिया रोशनी से समूचा सड़क नहाया हुआ था। हालांकि रास्ते में इक्का दुक्का लोग ही आते जाते दिख रहे थे, पर अब मैं थोड़ी राहत महसूस कर रहा था। जो कुछ भी अभी घटित हुआ उसे लेकर मन में 100 सवाल भी उठ रहे थे। वो स्त्री ऐसा क्यों कर रही थी? ऐसा क्या था उस अंगूठी में जो मुझे देने और पहनाने को इतना आतुर थी वह? यह सब सोचते सोचते मैं घर पहुंचा। आज फिर से मुझे तेज बुखार हो गया था। निर्मला से दवाई मांगी और खाकर बिछावन पर लेट गया। निर्मला खाने को आवाज़ लगाई तो मैंने मना कर दिया। वह पास आकर बैठी। सिर दबाते हुए उसने पूछा कि 2 दिनों से आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। कल चलकर डॉक्टर से दिखा लीजिए। और फिर मुझे थका हुआ देखकर ज़्यादा कुछ न बोली। अगली सुबह जब उठा तो मेरा सिर भारी लग रहा था, सो बिछावन पर लेटा ही रह गया। बच्चों को आज स्कूल भी नहीं पहुंचा पाया। निर्मला को ही उन्हें स्कूल छोड़ने को जाना पड़ा। अपने रसोई के कुछ काम खत्म करके वह मेरे सिरहाने आकर बैठी और पूछी, क्या बात है, इतना चिंतित क्यों हैं? कल रात भी आप बहुत परेशान दिख रहे थे। तब मैंने उसे बीते 2 दिनों से उस गली में मेरे साथ घट रही सारी घटना के बारे में बताया। मेरी बातों को सुनकर उसने मुझे भरोसा दिलाया कि चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो अपने गृह कार्य में तल्लीन हो गई। मैं भी आंखें बंद कर बिछावन पर ही लेटा रहा। थोड़ी देर बाद निर्मला आवाज़ लगाई कि नहा धोकर तैयार हो जाओ, घर पर किसी को बुलाया है। मैंने पूछा, किसे? उधर से आवाज़ आई, आज आएंगे तो खुद ही देख लेना। 1 घंटे बाद हमारे परिवार के पुरोहित जी की दरवाजे पर दस्तक हुई। हम दोनों ने उन्हें चरण स्पर्श किया। पत्नी उन्हें बैठने के लिए कुर्सी दी। पुरोहित जी बड़े ही ध्यान से मुझे देख रहे थे। निर्मला पुरोहित जी के लिए कुछ जलपान लेकर आई। जलपान करने के पश्चात थोड़ी देर तक इधर उधर की बात करने के बाद पुरोहित जी ने मुझे अपने पास बुलाया और सिर पर हाथ रखकर अपनी आंखें बंद की। फिर पिछले 2 दिनों में मेरे साथ जो भी घटित हुआ उसके बारे में विस्तार से पूछा। मैंने उन्हें सारी बातें बताई। पुरोहित जी का चेहरे पर तनाव में साफ साफ देख सकता था। पुरोहित जी ने अपने थैले से भभूत निकाला और मेरे ललाट पर लगाया। वहीं बैठी पत्नी ये सब बहुत ध्यान से देख रही थी। तुम्हारी मुलाकात एक जिन से हुई थी, पुरोहित जी ने बताया। गली के उस आखिरी छोर तक ही उसका दायरा था, इसलिए वह उससे आगे नहीं बढ़ी। अचानक से हवा में फैला वो तेज सुगंध, ठंड का एहसास और कुछ नहीं, उसी जिन की उपस्थिति का प्रमाण है। उस अंगूठी के माध्यम से वह तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहती थी, जिसे अगर तुम पहनने की गलती कर लेते तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाता। यह सुनकर मैं तो भीतर तक कांप गया। निर्मला ने मेरा हाथ थामकर मुझे शांत किया। पुरोहित जी ने कहा कि अब भयभीत होने की कोई बात नहीं है, अब कोई खतरा नहीं है। पर हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए, रात्रि में भूलवश भी उस गली से मत जाना, क्योंकि जब तक वह जिन तुम्हें अपनी सुंदरता और प्यार से आकर्षित करके
और केवल एकमात्र अंगूठी के सहारे ही अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही थी। और तुम खुशकिस्मत हो कि तुम गली की आखिरी छोर यानी उसका दायरा जहाँ खत्म होता है वहाँ पहुँच गए थे, इसलिए वह ज़्यादा कुछ न कर सकी और उसे वापस लौटना पड़ा। तभी मैंने पुरोहित जी को टोका, पर पंडित जी उस गली में तो इतने सारे लोग रहते हैं, उन सब का क्या? पुरोहित जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छा ये बताओ, उस वक्त क्या तुमने किसी और इंसान को देखा था उस गली में, उस जिन के सिवा? नहीं न। लोगों को इस बात की जानकारी होने की वजह से रात्रि के वक्त कोई नहीं निकलता, केवल कुत्ते ही दिखाई देते हैं। मैंने पुरोहित जी को रोकते हुए बोले, मुझे एक बात बहुत अजीब सी लगी। पहले दिन जब मैं उस गली में प्रवेश किया तो ढेर सारे कुत्ते थे जो मुझे गली में आते देखकर ही भौंकने लगे, पर जब अगले दिन मैं फिर से उसी गली में घुसा तो एक भी कुत्ता नहीं दिखा। तो क्या? और बोलते बोलते मैं चुप हो गया। मुझे स्वयं ही उसका मतलब समझ में आ गया था। जी हाँ, तुम सही समझे, उसी जिन का प्रभाव था यह। जिन बहुत शक्तिशाली होते हैं, वह किसी पर भी अपना प्रभाव आसानी से छोड़ सकते हैं और बहुत ही आसानी से किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि बच गए, पुरोहित जी ने मुझे बताया, और हो सके तो कुछ दिन के लिए अपनी शिफ्ट ड्यूटी सुबह की लगा लो ताकि शाम होने से पहले घर आ सको। पुरोहित जी ने कहा, मैं तुम्हें यह ताबीज़ दे रहा हूँ, इसे हमेशा पहनकर रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे उतारना मत। यह कहकर उन्होंने अपने थैले से एक ताबीज़ निकाली और मन ही मन मंत्र पढ़कर मुझे पहना दिया। हम दोनों को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देकर पुरोहित जी चले गए। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान था और ऐसी बातों पर आज तक कभी भरोसा नहीं किया। जैसा कि मैंने उस गली में मिली उस स्त्री या तथाकथित जिन को भी बताया था कि इन दकियानुसी बातों पर मैं यकीन नहीं करता। मेरा दिमाग पुरोहित जी के द्वारा कई बातों पर भी प्रश्न चिन्ह भी खड़ा कर रहा था, पर उस गली में मैंने जो भी अनुभव किया उसे भी सामान्य नहीं कहा जा सकता। परिस्थिति को देखने के नज़रिया हर किसी का अलग अलग होता है। हर इंसान अपने हिसाब से परिस्थिति का आकलन करता है। यह जरूरी भी नहीं कि वह आकलन हर बार सच्चाई से हमेशा मेल खाता ही हो। अब सच क्या है यह न तो मैं जानता था और न ही पुरोहित जी, यह तो भगवान को ही पता होगा। हाँ, एक बात तो थी कि मेरे दिमाग में जो बहुत सारे सवाल उठ रहे थे उस गली में घटी घटनाओं को लेकर और उस स्त्री के बारे में। पुरोहित जी की कई बातों से मुझे उसका उत्तर तो मिला, पर अब मैं बहुत डर गया था, जिसके कारण भूलकर भी अब उस गली के भीतर तो नहीं जाने वाला था मैं। आज उस घटना के करीब 10 साल होने को हैं। उस गली के पास से मैं अनेक बार गुजरता हूँ, पर अब भी भीतर जाने की हिम्मत नहीं होती। मन मस्तिष्क में बस यही एक सवाल घूमता है कि सच में वह स्त्री थी या जिन। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करें।